राना साहब, आप बासी पे टरखा रहे हैं। आप लोग तो ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इस मुल्क और कौम के लिए ताजा हवा का एक झोंका है। देखें, नवाज शरीफ साहब लीडर हैं, पेडिस्टल फैन नहीं है। ये मैंने मुहावरतन बात की थी कि उनके आने से इंशाल्लाह ताज़ा हवा का झोंका महसूस होगा। और मैं यहाँ पे फरीद साहब अर्ज करता चलूं कि जितनी तकलीफ में है इस वक्त अवाम, जी जी, मियां नवाज शरीफ साहब की अशद जरूरत है। हाँ। ये आए बाएं शाएं से अब हालात ठीक नहीं होंगे। अच्छा जी। जिस तरह तेल जितना मर्जी सर में आप मालिश कर लें, जुएं जो हैं वो बारीक कंघी से ही निकलती हैं। तो मैं समझता हूं कि आवाम के दुख दर्द दूर करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब बारीक कंघी का पार्ट अदा करेंगे। मगर राना साहब, कोई माशी प्लान है आपके पास? कोई रोड मैप है आपके पास कि आप ये सब कुछ कैसे करेंगे? टीम तो आपकी वही है ना। देखें फरीद साहब, अक्सर बारिशों में मोटरसाइकिल वाले आप जैसे बाऊ पे छींटे डाल के चले जाते हैं। यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मियां साहब के पास अल्लाह के फजल से रोड भी है और मैप भी है। और आप जिस टीम की बात कर रहे हैं, इस टीम ने पहले बहुत अच्छे हालात भी इस मुल्क के बनाए। आप क्या समझते हैं कि सी पैक जो मियां साहब ने शुरू करवाया वो कोई छोटा मंसूबा था? नहीं जी नहीं। अगर उसकी तकमील हो जाती तो मुल्क इस वक्त किस तरह दौड़ रहा होता तरक्की की राह पे। जी। आप भूल गए हैं 20-20 घंटे की लोड शेडिंग। मुझे अच्छी तरह याद है, उन दिनों मुझे गौरी साहब मिले थे और मुझे कह रहे थे कि खुदा के वास्ते लोड शेडिंग खत्म कराएं, मैं तो चानन में नजर नहीं आता। तो मुझे तो लगता है कि हुकूमत मेरी दुश्मन हो गई हुई। ओहो राणा साहब, बहुत लोड शेडिंग सी उस दौर च। जी जी जी। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਲਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਈ। जी जी जी, बहुत बुरे हालात थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने आके हालात बहुत बेहतर कर दिए। जी। फिर साजिश करके मियां साहब को इक़्तिदार से निकाला गया। फिर इस मुल्क के अंदर इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी। हाँ। आप उसका नतीजा देख रहे हैं क्या है। हर घर में लड़ाई है, हर चौक में लड़ाई है। हाँ किस जी। तरह बदतमीजी की जाती है एक दूसरे से। बिल्कुल। हाँ, हमारे दौर में भी लड़ाई झगड़े होते थे मगर सियासत पे नहीं थे होते। हाँ, ऐसा हो जाता था कि दूध दही वाले ने मलाई कम डाल दी तो झगड़ा हो गया। तो साई ने अगर बोटी का छिछड़ा सही साफ नहीं किया, वहां झगड़ा हो गया। मुर्ग चने वाले ने तरी नहीं डाली तो वहां झगड़ा हो गया। राणा साहब सही कह रहे हो, तरी तो वाकई झगड़ा शुरू हो जाता है। जी हाँ, बल्कि गोगा तो लड़ पड़ता है, भाई तुम चने रहने दो, सिर्फ तरी से ही प्याला भर दो। ਹਾਲਾਤ ਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਚੜਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। जी हाँ, मेरे तो इलाके का है, बल्कि तरी का प्याला पी के कहता है भुखे नु तरी पियाई तेरा बेड़ा तरी। वैसे राना साहब, ये कीमे वाले नान और बिरयानी के बाद ये 125 का क्या मामला है? देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो आशिक यहाँ पे मौजूद हैं, हाँ जी। उनके लिए नवाज शरीफ साहब पे 125 कुर्बान करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ उनके चाहने वाले ऐसे हैं जो 125 तकसीम करना चाहते हैं। अच्छा जी। अच्छा तो ये सब आवाम के लिए है। अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब को तो 125 की जरूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ 123 की जरूरत होती है। वो बेशक पाकिस्तान में हो या लंदन में हो। यानी 1 2 3 यहां से वहां और 1 2 3 वहां से यहां। ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਊਦੀਆ 1, हाँ दुबई 2, पाकिस्तान 3। गौरी साहब, आप एक नई तारीफ निकाल के लेकर आ गए 1 2 3 की। देखे, मैं ये दोबारा कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पहुंचेंगे जी। तो आप देखिएगा कि किस कदर तारीखी इस्तकबाल होगा उनका। क्योंकि हम लोग भी अवाम में फिरते हैं फरीद साहब, हर शख्स ये गाना गा रहा है,
ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾਏ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਹ 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 ਪਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆਣ ਤੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਓਏ ਓਏ ਮਨੂਸਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਖੜਾਕ ਖੜੂਕ ਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ गोगे 1 to 5 तकसीम करेंगे हम तेरा अगर निकल आया तो तू घर जाके 1 to 5 ही आलूआ छपा लेंगे